हर सुन्नी का नारे उल्फत गौसे आज़म जिंदाबाद। अब लगाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो अब खुद ही बोले। हर सुन्नी का नारे उल्फत जिंदाबाद। हर सुन्नी का नारे उल्फत गौसे जिंदाबाद। हर सुन्नी का नारे उल्फत गौसे आज़म इस नारे से दिल को है राहत गौसे आज़म जिंदाबाद। इस नारे से दिल को है राहत गौसे आज़म जिंदाबाद। बसती 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 करिया करिया बसती बसती करिया करिया नारा लगाए हम लेकिन नारा लगाए नारा लगाए नारा लगाए ताज शरीयत क्या गौसे आज़म जिंदाबाद। नारा लगाए ताज शरीयत गौसे आज़म जिंदाबाद। इस नारे से दिल को है राहत गौसे आज़म जिंदाबाद। हर सुन्नी का नारे उल्फत गौसे आज़म जिंदाबाद। इस नारे से दिल को है राहत गौसे आज़म हज़रत है मियाँ जी शहर हज़रत तो हज़रत है मियाँ जी शहर बरेली में देखो हज़रत तो हज़रत है मियाँ जी बरेली में देखो बोल रहे हैं आला हज़रत ताज बोल रहे हैं आला हज़रत क्या गौसे आज़म जिंदाबाद। बोल रहे हैं आला हज़रत गौसे आज़म जिंदाबाद। हर सुन्नी का नारे उल्फत गौसे आज़म जिंदाबाद। इसलिए हम आला के मानने वाले को भी याद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और सुन्नी ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक हमारे सांसें चलेंगी इंशाअल्लाह हम मसलक के आला के वफादार रहेंगे
अल्लाह दरबार वाला में के शायद ले जाए उसने ख्याल आ रहा कि शायद तेरे भाई और इसी हमारा काबिल है। ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर इंसान अपने आने वाले कल की तैयारी कर ले कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। अपनी कब्र की तैयारी क्या है, अपने हश्र की तैयारी क्या है, कयामत में जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी तो वहां की तैयारी क्या है। आज जो हमारी आपसी लड़ाइयां हैं, जो सिर्फ निस्बतों की बुनियाद पर जो हम लड़ रहे हैं, उसकी अहम वजह यह है कि हमारे दिलों से खौफ खुदा दूर जा रहा है। डर बिल्कुल खत्म हो गया। न हमें अपनी कब्र का खौफ है, न हमें अल्लाह का खौफ है सही माना कर जैसे होना चाहिए। इसी बुनियाद पर हम अपनी ज़बानें वहां चला देते हैं जहां हमें चलाने की क्या, हमसे बड़ों को चलाने की इजाजत नहीं है। कोई आदमी कहीं ये नहीं दिखा सकता है कि कभी मदारे पाक ने हुजूर गौसे आदम की गुस्ताखी की हो, या कहीं आला हजरत ने मदारे पाक की गुस्ताखी की हो। आला हजरत भी हमारे सर के ताज हैं और मदारे पाक भी हमारे सरों के ताज हैं। बल्कि हमारा अकीदा यह है, कल जब फरिश्ते हमें ढूंढते होंगे गुनाहगारों को, तो कहीं से आवाज आती होगी, मदारे पाक पुकारते होंगे, फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा नाम लेवा था। फरिश्ते पकड़ते होंगे, कहीं से आवाज आती होगी, आला हजरत कहते होंगे इसे छोड़ दो, ये मेरा नाम लेवा था। कहीं से आवाज आती होगी, शाहजी मियां पुकारते होंगे इसे छोड़ दो, ये हमारा नाम लेवा था। कहीं से आवाज आती होगी, गौसे आदम कहते होंगे ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा नाम लिया करता था। और इससे बढ़कर चलो, जब ये सब निस्बतें, मदारे पाक की निस्बत भी हमारे सीने में है, गौसे आदम की निस्बत भी हमारे सीने में है, आला हजरत की निस्बत भी हमारे सीने में है, शाहजी मियां की निस्बत भी हमारे सीने में है। तमाम बुजुर्गों की निस्बतों का संगम जब मिल जाएगा तो कहीं से आवाज आती होगी, मेरे मुस्तफा ये कहते होंगे ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा गुलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मुझे ये बताओ, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत है। हम अपने बुजुर्गों की तारीख को उठा के देखें, हम अपने असलाफ की तारीख को पढ़ें, हम अपने गौसे आदम को पढ़ें, हम मदारे पाक को पढ़ें, आला हजरत को पढ़ें। अच्छा, जो आपसी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, उसकी एक अहम वजह यह है कि हम अकीदत में जा रहे हैं, हकीकत से दूर चले जा रहे हैं। हम अकीदत में जा रहे हैं कि फला साहब ने ऐसे कहा है, फला साहब ने ऐसे कहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, जो लोग मदारे साहब को बुरा कहते हैं उनको मदारे पाक की हकीकत को पढ़ना चाहिए। जो लोग आला हजरत को बुरा कहते हैं उनको आला हजरत को सुने नहीं बल्कि आला हजरत को पढ़ना चाहिए। जो गौसे आदम को बुरा कहते हैं उनको चाहिए कि गौसे आदम को सुने, बाद में पहले गौसे आदम की हकीकत को पढ़ लेना चाहिए। हम अकीदत में बह के जा रहे हैं, हमें हकीकत लाना चाहिए अपने अंदर। और सबसे पहली चीज, जब तक हमारे सीनों में अल्लाह का खौफ नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा, जब तक ये चीजें सही माना कर हमारे समझ में नहीं आ सकती। अल्लाह फरमाता, ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक हदीस पाक, असल में वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं तेजी से बातें रख रहा हूँ अपनी। और माशाल्लाह देखिए, मुझे लग रहा है बरखन के हमारे लगभग 50 नौजवान आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन सब की हाजिरी कबूल फरमाए, सब गरगैया वालों की भी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों डरो। कुरान में सैकड़ों जगह इस तरीके की आयतें हैं। तो ये जो डरने का लफ्ज है, आप मदारे पाक को पढ़ो, आप गौसे आदम को पढ़ो, आप आला हजरत को पढ़ो। इनकी जिंदगी में अगर सबसे अहम चीजें तुम्हें मिलेंगी तो एक ये मिलेगा कि ये अल्लाह से बहुत डरते थे, और दूसरा ये मिलेगा कि इनके दिलों में नबी पाक की मोहब्बत बहुत थी।
चलना फिरना उठना बैठना अल्लाह के खौफ में था, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में था। एक हदीस पाक मैं सुनाऊं आपको, बड़ी प्यारी हदीस पाक है।